ग्राम खरवे थाना कसडोल में जो हत्या का मामला था जिसको खुलासा करने में आज पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। थाना कसडोल के अंतर्गत 6 तारीख को पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खरवे में फरवरी महीने से लेकर मई महीने तक 8 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस पर गांव वाले को गांव के एक निवासी पर संदेह व्यक्त किया था कि घटना गंभीर थी। 8 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। तो घटना की गंभीरता देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल इस पर आवश्यक कार्रवाई करने निर्देशित किया। इस पर पुलिस ने तत्परता से सभी, क्योंकि 8 व्यक्तियों में से 7 को दफनाया गया था और 1 व्यक्ति को जलाकर उसका क्रियाक्रम किया गया था। तो पुलिस द्वारा 7 व्यक्तियों को शव उत्खनन करके उसका पीएम पोस्टमार्टम हेतु मेकाहारा भेजा गया, जहां पीएम पश्चात सभी जो बॉडी है उनका डीएनए परीक्षण और प्रिजर्व किया गया है आवश्यक फॉरेंसिक जांच के। घटना की गंभीरता देखते हुए पुलिस शुरुआत से ही गंभीर थी और हर बिंदु पे जांच कर रही थी। पुलिस की एक टीम जहां गांव में नजर गड़ाई हुई थी, वहीं दूसरी टीम जो लोगों को संदेह था उस आधार पे आसपास के सरहदी जिलों में संपर्क कर रही थी। किसी प्रकार की शिकायत तो नहीं, किसी और व्यक्ति से संपर्क तो नहीं किया गया। साथ ही साथ पैरेलल हम तकनीकी रूप में भी काम कर रहे थे कि कोई टेक्निकल एविडेंस हमें मिल सके जो विवेचना क्रम में आवश्यक हो। इस प्रकार पुलिस सभी रूप से इसमें काम कर रही थी। विवेचना के दौरान क्योंकि लोगों को पहले से संदेह था, साथ में विवेचना के दौरान लोगों से बातचीत करने में जानकारी मिली कि जो संदेही व्यक्ति गांव के व्यक्तियों से सुहागा की डिमांड किया था, उसके द्वारा चूहा मारने के बहाने से उसका एक दुकान था, दुकान में चूहों से त्रस्त होकर उन्होंने लोगों से सुहागा की डिमांड किया था। जब ये बातें पुलिस के संज्ञान में आई तो पुलिस ने इसको गंभीरता से लिए, इस संबंध में और सघन जांच की गई और अंततः आरोपी को भी थाने बुला के इस संबंध में पूछताछ किया गया। प्रारंभ में आरोपी द्वारा घटना से इनकार किया गया। उसने कोशिश की पुलिस को इससे गुमराह किया जाए, परंतु पुलिस ने सघन से और थोड़ी बारीकी से पूछताछ की तो आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया। उन्हें 8 हत्या की बात कारित करना भी स्वीकार किया गया। आरोपी से पूछताछ पर उनने घटना के पीछे छोटे छोटे कारण, आपसी रंजिश, जमीन विवाद, चारित्रिक शंका, ऐसी छोटी छोटी बातें उन्हें स्वीकार की, जिसके कारण उन्हें इन 8 हत्याओं को करना स्वीकार किया। सर, काफी दिन तक खंडा या तंत्र मंत्र की बातें सामने आ रही थी, इस कड़ी को जोड़े पुलिस जैसे मैंने बताया कि मेरी एक टीम जो सरहदी जिलों में काम कर रही थी, इसी संदेह वक्त काम कर रही थी। जो प्रारंभिक इनके आवेदन में जो पुलिस को शिकायत प्राप्त हुई थी, इनमें गड़ा धन मिलने की जो बात आई थी, ये पुलिस इसके संज्ञान में थी। इसलिए एक टीम हमारी जिसने आसपास की जो पूर्व में शिकायत हुई थी हंडा से संबंधित कोई आसपास बहेगा या तांत्रिक, सभी दृष्टि में काम कर रही थी, पर उसमें कोई वो सब जो निराधारी साइकोपैथ कह सकते हो। हाँ, क्योंकि 5-6 महीने में 8 लोगों की हत्या करना एक आम आदमी नहीं कर सकता, तो एक साइकिक वो कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके से कुछ यादगिरी नहीं लगा था। उससे हम पूछताछ किए, कुछ आवश्यक जब उनके सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए तो सामने वाला टूट गया। शुरू में कोशिश वो जरूर बोल रहा था कि मैंने नहीं किया है, तो कुछ हम पहले लोगों से पूछताछ करके हमारे पास तो जानकारी सामने आई थी, जिसको क्रॉस करके हम लोग सामने वाले से पूछताछ किया अभियुक्त, तो उन्होंने अपना घटना स्वीकार कर लिया। नहीं, अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग व्याख्या। जैसे सर्वप्रथम जो व्यक्ति खत्म हुआ था बद्री पटेल तो उसको गाली गलौज किया करता था। जब भी आता था शराब की डिमांड करता था और टोन मारा करता था, तो वो थोड़ा साइको टाइप का, अपने दिल से ले लिया करता था बातों को। ये बात उसके मन में था कि हमेशा मुझे टोन मारता है और गाली गलौज करता है। उसके अनुसार पब्लिक प्लेस में हमें उसके द्वारा गाली गलौज की जाती थी। तो इस दिन प्लानिंग स्वरूप उसको जो उसकी योजना थी शराब में जहर मिला के उसकी हत्या कर दी। अभी प्राथमिक स्तर पे इसके खिलाफ 8-9 एफआईआर हुआ है, जिसमें 8 हत्या का अपराध दर्ज है और 1 हत्या का प्रयास है, जिसमें एक व्यक्ति इसे प्रयास किया था जो बच गया था। अभी तक पुलिस को एक ही व्यक्ति के खिलाफ इसमें शामिल होने का मिल रहा है, तो अभी योजना जारी है, आगे कुछ भी संभव है। कुछ और ऐसा भी सामान मिला है, ऐसा कुछ है या शराब की बोतलें हैं? घर से एक संदेहास्पद सामान मिला है जिसको पुलिस द्वारा जब्त किया गया। सर, पोस्टमार्टम और एक्सएल की रिपोर्ट आ गई क्या? अभी पोस्टमार्टम 4 बॉडियों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त हो गया है, जिसमें आवश्यक फॉरेंसिक जांच हेतु दूसरा प्रिजर्व किया गया और डीएनए टेस्ट के लिए भी आवश्यक उसमें कार्रवाई की गई। सर, एफआईआर को केस सेंसिटिव किया गया है, तो क्या एफआईआर मीडिया के सामने बताया जाएगा? पुलिस के विवेचना के साथ साथ आरोपी की गिरफ्तारी के साथ साथ पुलिस का जो मेन उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना है, तो उस दृष्टि से देखते हुए हमें अभी तात्कालिक रूप से आवश्यक
कार्रवाई की गई है। इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। सामने वाले के खिलाफ 8-300 हत्या का प्रयास का और एक हत्या का और एक हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज किया गया है। सर, आरोपी के द्वारा किसी जानवर के ऊपर भी प्रयोग किया गया, ऐसी बातें सामने हाँ, सर्वप्रथम आरोपी ने जो शराब में जो पदार्थ मिला के दिया, इसकी पुष्टि के लिए सर्वप्रथम उसने एक कुत्ते पे इसका प्रयोग किया गया था। उस पर सफलता जब उसको प्राप्त हुई तो फिर बाकी इसने अन्य लोगों पे प्रयोग किया। और ये भी आरोप लगा रहे हैं सर कि जो आरोपी है उसका भाई भी किसी को शराब उपलब्ध कराया। नहीं, अभी तक हमारी जांच में किसी अन्य केस में शामिल होना नहीं पाया गया, क्योंकि अभी विवेचना में आगे जो भी तथ्य सामने आते हैं हम आगे कर रहे हैं। किस तरीके से ये जनरली क्योंकि लोकल गांव का निवासी था, जितने भी लोग खत्म में सब आपस में परिचित के थे, तो लोगों को ये बुलाता था शराब के बहाने, उनको शराब पिलाई। इसके पास एक शराब का बोतल था, कुछ आधा खुद पी लेता था, आधे बचे मात्रों में जो संबंधित विषैला पदार्थ मिलाता था, जिसके पीने से सभी की मृत्यु हुई है। हाँ, आरोपी क्योंकि प्लान था, ये पूरा योजना के तहत इसने किया है। तो सर्वप्रथम ये लोग गांव के व्यक्ति से अपने दुकान में चूहों से परेशान होने की बात करके ये सुहागा प्राप्त किया। जिसका ये था कि मेरा दुकान है, दुकान में परेशान हूँ चूहों से, 3-4 महीने चूहों से। तो सर्वप्रथम एक गांव के व्यक्ति से इसने सुहागा प्राप्त किया, और फिर उसको, क्योंकि उसको जानकारी थी इसके बारे में, तो शराब में फिर मिला के इसने सभी मृतकों को इसको पिलाई। ओके।